आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं। आगे बढ़ो, रास्ते मिल जाएंगे। एक स्कूल में उन्नति नाम की एक लड़की पढ़ती थी। पढ़ाई में होशियार थी और दिमाग इतना तेज था कि फट से हर सवाल का तुरंत जवाब देती। लेकिन उसकी घर की हालत उतनी अच्छी नहीं थी। उसके माता पिता मजदूरी करते। उन्नति के माता पिता उससे प्यार से लाडो गए थे। उन्नति अपने घर के हालात और अपने माता पिता के संघर्षों को अच्छे से महसूस करती थी। छोटी लड़की उसके बड़े बड़े सपने। उन्नति बड़ी होकर कलेक्टर बनना चाहती थी ताकि वो अपने माता पिता, स्कूल और गांव का नाम ऊंचा कर सके। उन्नति का स्कूल 10वीं तक ही था। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। कई माँ बाप तो आगे पढ़ाई के लिए दूर होने के कारण भेजते भी नहीं थे और कईयों के तो शादी करा देते थे। उन्नति जब 10वीं में थी तो उसके मन में भी डर सताने लगा कि क्या आगे की पढ़ाई के लिए उसके माता पिता उसे घर से दूर भेजेंगे या फिर हाथ पीले कर देंगे। वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहती, परंतु एक डर उसके अंदर बना हुआ था। उन्नति के स्कूल में एक टीचर थे जिनका नाम था नितेश कुमार। उन्हें मालूम था कि गरीबी क्या होती है। वे अपने स्कूल के बच्चों का हमेशा हौसला बढ़ाते थे और बच्चे उनकी हर बात मानते थे। उन्नति के मन का डर दिन व दिन बढ़ता ही जा रहा था। माता पिता घर की हालत देख वह और भी डर जाती। कहते हैं कि गॉड किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं और इस बार वो उन्नति के डर को दूर करने के लिए स्कूल टीचर के रूप में नितेश कुमार को भेज दिया। उन्नति 10वीं में अपने स्कूल एवं जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करती है, परंतु वह खुश नहीं होती क्योंकि उसके अंदर एक डर उसे रोकता है। क्या होगा, आगे की पढ़ाई कर पाएंगी या नहीं। अपने इस डर और आंखों में आंसू को लेकर अपने माँ बाप से पूछती है, क्या मैं आगे पढ़ाई के लिए दूर जा सकती हूँ। उन्नति के पिता कहते हैं, देख लाडो, जब तक स्कूल गांव में था तब तक ठीक था, लेकिन अब इतने दूर नहीं भेज सकते। अब तुम बड़ी हो गई हो, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो तेरे साथ शादी कौन करेगा। हम इस गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। आगे की पढ़ाई का खर्च भी शायद ही उठा पाएंगे। हमारी हालत से तुम भली भांति परिचित हो। तभी स्कूल टीचर नितेश कुमार वहां आते हैं और उन्नति के माता पिता से कहते हैं, आपकी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार है और 10वीं में अपने ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आप लोगों को उसे प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वह 12वीं में पूरे प्रदेश में अव्वल आए। उन्नति के पिता बोले, लेकिन हम इसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते क्योंकि हम गरीब हैं। नितेश कुमार बोले, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो ऐसा कर सकती है। आगे की पढ़ाई की चिंता आप मत कीजिए, उसकी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं और गरीबी, लाचारी, कठिनाई से अच्छे से परिचित हूँ। मैं इस सभी को महत्व नहीं देता क्योंकि जो इंसान इन चीज़ों के बारे में सोचता रहता है वह जिंदगी भर फकीर ही रहता है। इन चीज़ों का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं। मुझे इतना पता है कि कर्म करो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। टीचर की बात सुन उन्नति के अंदर का डर चला जाता है, आंखों में खुशी के आंसू उमड़ पड़ते हैं। उसके माता पिता भी बहुत भावुक हो जाते हैं और उनके आगे हाथ जोड़ अपनी सोच पर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, हम दोनों और ज़्यादा मेहनत करेंगे जिससे हम अपने लाडो को आगे की पढ़ाई करा सकें। आपसे ज़रूरत होगी तो आपको याद करेंगे। उन्नति ने 12वीं की पढ़ाई शुरू कर दी। देखते ही उन्नति 12वीं में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। राज्य की सरकार उसे आगे की पढ़ाई का खर्च उठाने की घोषणा करती है। अब उन्नति पीछे मुड़ के नहीं देखती और बहुत मेहनत करती है। कुछ सालों बाद उन्नति कलेक्टर बन जाती है। इन्हीं सालों में उसके टीचर का
कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है। अब वह उसके गांव में नहीं पढ़ाते, लेकिन टीचर की सीख वो हमेशा याद करती रहती है और सोचती है कि आज जो कुछ भी बने उन्हीं की प्रेरणा के कारण बने। यदि वो उस दिन उसके माता पिता को नहीं समझाते तो आज इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाती। उन्नति अपने टीचर को हमेशा याद करती रहती है और सोचती है कि वो उसे किसी दिन मिल जाए। एक दिन जब वह दौरे पे निकली तो वह एक गांव में जाती हैं और वहां स्कूल देखकर उसके सामने रुक जाती हैं। तभी अचानक उसके कानों में बरसों पुरानी आवाज़ सुनाई देती है, बच्चों की हौसला बढ़ाने वाली बातें, ऐसी बातें जो किसी को भी प्रेरित करती हैं। वो धीमे धीमे अंदर जाती है और अचानक चौंक जाती है। उसे के मुंह से निकलता, अरे सर आप यहाँ। अपने टीचर को देख के ऐसा खुश होती है जैसे मानो उसके अंदर समंदर में से मोती ढूंढ लिया। अब वह बूढ़े हो चुके थे, पहचान पाना मुश्किल था। उन्होंने उन्नति को नहीं पहचाना, लेकिन उन्नति पहचान लेती है और उनके पास जाकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेती है। उनसे कहती है, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा सर आपको, मुझे मालूम था आप किसी न किसी स्कूल में मुझे ज़रूर मिलेंगे। मेरे जैसे और बच्चों का सही मार्गदर्शन देते हुए ये कहती हुई वह दोबारा टीचर के चरणों को छूती है। टीचर उन्नति को देख के बोले, बेटी मैंने आपको पहचाना नहीं। बेटी कौन है आप, और आपकी आंखों में ये आंसू किस लिए? जुबान लड़खड़ाते हुए उन्नति बोली, सर मैं आपकी स्टूडेंट उन्नति, जिसे आपने हमेशा प्रेरित किया, मेरे माता पिता को समझाया, मुझे आगे की पढ़ाई कराने के लिए, और आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके कारण हूँ। सर मैं आज उस मुकाम पे पहुँच गई हूँ जहाँ मैं पहुँचना चाहती थी। सर मैं कलेक्टर बन गई हूँ और आपको मैंने ना जाने कहाँ कहाँ ना ढूंढा और आज मुझे आप मिल गए। मेरा जीवन धन्य हो गया आपसे मिलकर। टीचर की आंखों में भी आंसू आ जाते। वह उन्नति को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, आज तुम जैसे विद्यार्थी पाके मैं धन्य हो गया। वह उसे ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। दोनों की आंखों में ढेर सारे आंसू होते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से प्रेरणा क्या मिलती है? अगर आप सच्चे मन से किसी कार्य को करने और बनने की ठान लें तो पूरी कायनात आपकी सहायता करती है और आपके लक्ष्य से एक दिन ज़रूर मिला देती है। तो उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।